ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ गोवर्धन पूजा के बारे में। दीपावली 5 दिनों का पर्व होता है जो कि धनतेरस से प्रारंभ होकर और भाई दूज पर समाप्त होता है। और इस पंच पर्व का चौथा दिन होता है गोवर्धन पूजा का दिन। भगवान गोवर्धन की पूजा की जाती है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन। तो गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और भगवान गोवर्धन की पूजा होती है। अब ये पर्व आता है दीपावली के अगले दिन, लेकिन इस बार गोवर्धन पूजा को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है कि 13 नवंबर को हम गोवर्धन पूजा करें या फिर 14 नवंबर को। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि गोवर्धन पूजा कब की जाएगी, गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और गोवर्धन भगवान की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। अब बात करें कि कब है गोवर्धन पूजा, तो देखिए, भगवान गोवर्धन की पूजा की जाती है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर। और प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा 13 नवंबर को दोपहर में 2:56 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 14 नवंबर को दोपहर में 2:36 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 14 नवंबर 2023 को यानी कि मंगलवार के दिन गोवर्धन का पर्व मनाया जाएगा। अब बात करें कि अगले ही दिन दीपावली के होती है गोवर्धन पूजा, लेकिन इस बार दीपावली के अगले दिन यानी कि 13 नवंबर को दोपहर में 2:56 तक अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी। तो आज यानी कि सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या मानी जाएगी। अगर आप पीपल की पूजा करना चाहते हैं आज आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन भगवान गोवर्धन की पूजा और अन्नकूट का पर्व कल मनाया जाएगा मंगलवार के दिन। भगवान गोवर्धन की पूजा के विषय में एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक बार यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रिजवासी बहुत सारे पकवान बना रहे हैं। उन्होंने अपनी माँ से इस बारे में पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है। तो इस पर माँ ने कहा कि हम अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं, हम सभी इंद्रदेव को अपने अपने व्यंजन सौंपेंगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची और इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करवा दी। इस पर इंद्र को गुस्सा आ गया और उन्होंने गोकुल में मूसलाधार बारिश करवा दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ये देखकर इंद्र को गुस्सा और भी आ गया, उसने बारिश और तेज कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को कहा कि वो बारिश का वेग नियंत्रित करे। और जब लगातार 7 दिनों तक बारिश के बाद भी गोकुल वासियों को कुछ भी नहीं हुआ, तो इंद्रदेव को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। वो ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि वो तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। सच जानते ही इंद्रदेव के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत ही श्री कृष्ण से माफी मांगी और तब से ही गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लग गई। इस दिन लोग गाय बैल की पूजा करते हैं और उन्हें गुड़ और चावल खिलाते हैं। गोवर्धन भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 14 नवंबर को सुबह 6:43 से सुबह 8:52 तक। और इस बार गोवर्धन भगवान की पूजा अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त में होने वाली है, क्योंकि गोवर्धन पूजा के दिन शोभन योग रहेगा प्रातःकाल से लेकर दोपहर 1:57 तक। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही अनुराधा नक्षत्र रहेगा, तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस नक्षत्र में पूजा करने से पूजा का अत्यंत ही श्रेष्ठ फल हमें प्राप्त होता है। गोवर्धन पूजा के लिए प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज पर्वत बनाया जाता है, घर के आंगन में ही बना लिया जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि कई लोग इकट्ठे होकर एक स्थान पर गोवर्धन पर्वत बना लेते हैं और फिर सब लोग मिलकर पूजा करते हैं। तो जैसे भी आपके यहाँ होता हो, आप लोग चाहें तो घर के आंगन में भी बना सकते हैं, या फिर अगर सब लोग मिलकर कर रहे हैं तो कुछ लोग इकट्ठे होकर भी एक ही जगह गोवर्धन पर्वत बनाकर वहीं पर मोहल्ले के सब लोग मिलकर पूजा कर लेते हैं। तो गाय के गोबर से गिरिराज पर्वत बनाया जाता है। साथ ही पशुधन यानी कि गाय बछड़े आदि की आकृति भी बनाई जाती है और इसके बाद धूप दीप पुष्पों से इनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन महाराज की पूजा में अक्षत, धूप, दीप, फल, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित की जाती हैं और विधि विधान से पूजा करके गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा की जाती है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा की जाती है। उनका अभिषेक दूध से करके और फिर वस्त्र इत्यादि धारण करके विधि विधान से धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके फिर अन्नकूट का भोग लगाया जाता है।
अन्नकूट में भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक अपनी उंगली पर ही धारण कर रखा था। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा तो उसके बाद सभी गांववासियों ने, सभी ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग बनाकर उन्हें अर्पित किया, उनको भोग लगाया और उनकी पूजा की। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को भोग में कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं। चाहे तो 56 प्रकार के भोग भी बना सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार कुछ मिठाइयाँ, कुछ पकवान बनाकर भगवान को भोग अर्पित करके और उसके बाद प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करने से आयु लंबी होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और हाँ, भगवान श्री कृष्ण के अन्नकूट के प्रसाद में कई तरह की सब्जियों को मिलाकर मिक्स सब्जी बनाई जाती है। फिर कढ़ी चावल, पूड़ी पकौड़े, मूंग की खिचड़ी और बाजरे का हलवा इत्यादि बनाया जाता है। रोटियां बनाई जाती हैं और फिर इन्हें ही भगवान को भोग अर्पित करके फिर प्रसाद स्वरूप वितरण किया जाता है और स्वयं भी इसे ग्रहण किया जाता है। अब बात करें कि अन्नकूट की सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां जरूर मिलानी चाहिए, तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस समय सीजन में उपलब्ध हैं सब्जियां, उनमें से आप सभी सब्जियों को लेकर और मिक्स सब्जियां बना सकते हैं। जैसे कि आप गोभी ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, कद्दू ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं, पत्ता गोभी, लौकी, बैंगन, आलू, सिंघाड़ा, जिमीकंद और सूरन। ये सभी सब्जियां और इसके अलावा भी और बहुत सारी सब्जियां जो भी मिल जाएं आपको, सबको मिलाकर एक सब्जी बनाई जाती है जो कि मिक्स वेज होती है और ये सब्जियां भगवान को भोग अर्पित की जाती हैं। अब जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि कार्तिक मास का व्रत धारण करते हैं या फिर कार्तिक मास का आपने नियम ले रखा है और आपने ये नियम ले रखा है कि आपको बैंगन नहीं खाना है या फिर मूली नहीं खाना है, तो अन्नकूट की सब्जी कैसे ग्रहण करें। देखिए, भगवान का प्रसाद जो होता है अन्नकूट का, इसे आप ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि ये तो भगवान का भोग है। फिर इसे ग्रहण करने में आपको कोई दोष नहीं लगता है। आप अलग से गोभी और बैंगन की सब्जी नहीं खा सकते हैं, लेकिन अन्नकूट का प्रसाद बहुत आवश्यक होता है, वर्ष भर में एक बार ही बनता है, तो आप भी खा सकते हैं अगर आप कार्तिक मास का व्रत करते हैं तब भी। लेकिन हाँ, प्रसाद के स्वरूप में आपको ग्रहण करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा लेकर खाएं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रसाद है तो आप प्रसाद मानकर थोड़ा सा लेकर जरूर ग्रहण कर लीजिए। गोवर्धन पूजा के दिन विशेष रूप से गौ माता की पूजा की जाती है। तो घर के आसपास कोई भी गौशाला है तो वहां जाकर आप चाहें तो चारे का दान कर सकते हैं गौ माता के निमित्त, या फिर अपने घर से रोटी बनाकर गुड़ के साथ ले जाकर गौ माता को दे सकते हैं। रोटी सूखी नहीं देनी चाहिए, तो रोटी में आप घी अवश्य लगाकर ले जाइए। अगर आप गौशाला नहीं जा पाते हैं तो घर के आसपास भी कोई गायें होती हैं तो उन्हें भी आपको गुड़ रोटी देना चाहिए, हरा चारा देना चाहिए। गाय की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और फिर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है गोवर्धन पूजा के दिन गाय की पूजा करना। वैसे आप तो प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन गोवर्धन पूजा विशेष है, इस दिन आपको जरूर करना है। तो 14 नवंबर 2023 मंगलवार के दिन गोवर्धन भगवान की पूजा की जाएगी, अन्नकूट मनाया जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को अन्नकूट और गोवर्धन पर्वत की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान गोवर्धन सदैव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।